वेलकम दोस्तों और मेरे प्रिय विद्यार्थियों जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को नमस्कार। तो हमने कल जो पिछली क्लास थी, इससे पीछे वाली क्लास थी, उसमें हमने डायमेंशन जो फार्मूले थे उनके बारे में आपसे डिस्कस किया था। तो उसमें कुछ एक दो स्टूडेंट को दिक्कत आई थी कि सर, एक किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि सर एक वर्ग के लिए दोबारा बता दो। वर्ग के लिए, तो वर्ग के लिए हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि जो वर्ग होता है वो होता है, आपका फार्मूला होता है उसका फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो इसके लिए सबसे पहले हमें फोर्स का आना चाहिए, तो हम फोर्स का निकाल लेते हैं। फोर्स का होता है आपका मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है। अब यहाँ भी क्या है, हमें फोर्स का निकालने के लिए एक्सीलरेशन की भी जरूरत पड़ेगी। तो मैं एक्सीलरेशन का भी आपको निकाल के दिखा देता हूं। तो एक्सीलरेशन का होता है आपका एक्सीलरेशन का होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, और वेलोसिटी का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां से क्या बनेगा, कैसे, देखो v है, v का होता है आपका एल टी माइनस वन डिवाइडेड बाई टाइम का क्या होगा t। तो इसका कितना हो जाएगा आपका एल टी माइनस टू। ठीक है, और बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे इस प्रकार से हम। ठीक है, तो अब हमें फोर्स का निकालना है, तो फोर्स का आराम से निकाल सकते हैं। मास का क्या हो जाएगा आपका m, और एक्सीलरेशन का कितना हो जाएगा आपका एल टी माइनस टू। तुम्हारा फार्मूला क्या बना हमारा m एल टी माइनस टू। ये बना हुआ हमारा किसका, फोर्स का। तो इसी प्रकार अब हम किसका निकालते हैं, देखिए किसका निकालते हैं हम, वर्ग का। तो वर्ग का हो जाएगा आपका क्या, फोर्स का। फोर्स का ये देखो, ये निकाला यहाँ पर। तो फोर्स का हो जाएगा आपका क्या m एल टी माइनस टू। और डिस्टेंस को किस में, डिस्टेंस को हमेशा लेंथ में मापते हैं, तो लेंथ l। तो कंप्लीट इसका फार्मूला हो जाएगा वर्ग का डायमेंशन m एल टू टी माइनस टू। बिल्कुल जीरो लेवल से बेसिक, जो बेसिक बोलते हैं ना, वो बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि जीरो लेवल से बिल्कुल बेसिक जो बातें हैं, ठीक है, वो बातें आपको बताई जा रही है यहाँ पर इन क्लासेस में फिजिक्स की। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि बात आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अब वर्ग का किसी को कोई डाउट, फिर भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपका जो डाउट है उसको दूर करेंगे। नेक्स्ट हम आपको निकाल के दिखाते हैं प्रेशर का। प्रेशर का निकाल के दिखाते हैं आपको। प्रेशर, प्रेशर होता है आपका, प्रेशर या स्ट्रेस दोनों का एक ही होता है। तो इनका जो फार्मूला होता है वो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है। फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इनका फार्मूला होता है। तो फोर्स का अभी अभी निकालना हमने, कितना होता है m एल टी माइनस टू, और एरिया का क्या होता है, कल बताया था मैंने एल स्क्वायर। अब इसको ऊपर लेके जाओ तो क्या बना आपका, देखो m बेस पावर ऐड हो जाएगी, इसकी पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब वन पावर है, वन में माइनस टू ऐड करेंगे तो माइनस वन और टी माइनस टू। ये हो जाएगा आपका प्रेशर का। बिल्कुल आराम से शांति से समझने हैं आपको ये, क्योंकि इस क्लास के बाद जो हम क्लास लेंगे तो जिस बच्चे को डायमेंशन फार्मूले याद होंगे या पता होंगे, वही अगली क्लास यानी जो एप्लीकेशन करेंगे हम डायमेंशन फार्मूलों की, वही इस क्लास को आगे समझ सकते हैं। इस बात को थोड़ा सा इस पॉइंट को अपना दिमाग में रखेंगे कि जिनको डायमेंशन फार्मूले समझ में नहीं आए तो आगे की जो क्लास है कल की, और इसलिए हम आज की इस क्लास को भी थोड़ा शॉर्ट रखेंगे, जिसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको डायमेंशन फार्मूले हम बताएंगे, बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो इसके साथ चलो एक और बताते हैं हम आपको, पावर का। पावर का फार्मूला होता है आपका वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। अब आपको क्या करना है, ये फार्मूला मिल गया, वीडियो को करो पॉज और खुद निकाल के देखो। और अब आप तो पॉज कर सकते हो, मेरे पास तो पॉज का ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए मैं रुकूंगा भी नहीं, क्योंकि रुकेंगे तो टाइम खराब होगा। तो आप पॉज करके खुद निकालिए, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये होगा, पॉज करने के बाद जब आप निकालोगे तो वो रखा होगा आपका m के बाद L2 T माइनस टू।
ये वर्क का निकाला है, ये रहा देखो यहाँ से, आज ही एक्सप्लेन किया है, ठीक है। डिवाइडेड बाय आपका टाइम, टाइम के लिए क्या रखेंगे, टाइम के लिए हम टी रखेंगे। तो अब क्या हो जाएगा फार्मूला देखो, एम एल टू, तो टी की पावर 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी, बेस सेम है तो ऐड हो जाएंगे टी की पावर -3। लो जी बन गई बात, ठीक है। और बोलो कोई दिक्कत है तो, बन गई पावर की बात। और यदि पावर की बनती है तो आगे हम निकालेंगे एक और टोरक का, खुद निकाल लोगे टोरक का। टोरक का मैं फार्मूला बताता हूं आपको, टोरक पढ़ेंगे इसको 5th यूनिट में, अपनी +1 में ही पढ़ेंगे टोरक। और इसी का दूसरा नाम होता है कपल, COUPLE। मुझे पता है तुम कौन से कपल पे पहुंच गए, वो वाला कपल नहीं है भैया, ये दूसरा कपल है, टोरक कपल। और इसी का एक और दूसरा नाम होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, दूसरा नाम क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स। और इसका जो डिस्टेंस, इसका जो फार्मूला होता है एग्जैक्ट, वो होता है फोर्स, इसका फार्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू, यानी अब परपेंडिकुलर का कोई चक्कर नहीं ना, आपने फोर्स इनटू डिस्टेंस ही लेके चलना है। चलो हम क्लियर करके बताते हैं आपको कि फोर्स, टॉर्क का बताते हैं, फार्मूला क्या बताया था हमने, फोर्स इनटू डिस्टेंस। आप निकाल लो भाई खुद, अबे क्या दिक्कत होगी। फोर्स का होता है MLT-2, डिस्टेंस का होता है L, क्या बन गया ML2T-2। जय श्री राम, जय भोलेनाथ की, बन गया फार्मूला। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है ये लड़का जिसने बोला है मन ही मन में नहीं होनी चाहिए सिर्फ, यू आर राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी का। अब भाई मैं ये नहीं निकालूंगा, ये गलत बात है भाई, पोटेंशियल एनर्जी का खुद निकाल लोगे भाई, पढ़ के आए हो 9th में। पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला होता है आपका mg और h। नहीं सर ये तो काफी मुश्किल है, ये तो आपको बताना पड़ेगा। चलो भाई मुश्किल है तो बता देते हैं, रो मत, ठीक है बता देते हैं। तो मास, मास के लिए क्या 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 रखोगे, मास के लिए m, मास का क्या होता है m। जी होता है एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सलेरेशन शब्द आ गया तो इसमें हम कौन सा लगाएंगे, एक्सलेरेशन वाला, इनटू एक्सलेरेशन का, एक्सलेरेशन का होता है L T-2। और h हाइट, हाइट किस में मापते हैं, लेंथ में, और लेंथ लो जी लेंथ। तो फार्मूला क्या बनेगा देखो, m अकेला है, अकेला शेर है भाई, अकेला इसमें देखो कोई और नहीं है। L के 2 है तो एक पावर इसकी है, एक पावर इसकी है, तो कितनी होगी पावर 2, और T की कितनी है -2। अब एक बात और बता देते हैं आपको, एग्जाम में आपको ध्यान रखना है, जहां भी आई है एनर्जी यही वर्क डन वाला लगा दिया, क्योंकि वर्क और एनर्जी को सेम माना गया है। उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी, बोलो समझ में आई या नहीं आई बात, पल्ले पड़े या नहीं पड़े, एक बार भोलेनाथ का नाम ले दो, पल्ले पड़े या नहीं पड़ी, ठीक है। और भाई ये वीडियो बना रहे हैं ना, बिल्कुल पंखा पंखा बंद करके, पसीना आ जाता है जबरदस्त, मुंह पूंछ लेता हूँ एक बार, उसके बाद आपको एक नेक्स्ट आगे करवाते हैं कंसेप्ट। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट बताते हैं आपको, इसको कर लेते हैं बोर्ड को हम साफ, और आगे बताते हैं हम काइनेटिक एनर्जी का। यार देखो ये खुद निकाल दो काइनेटिक एनर्जी का। आप बोलोगे सर हमें तो फार्मूला ही नहीं पता, क्यों नहीं पता भाई, 9th में नहीं किया, 1/2 mv², ठीक है। अब कुछ बच्चे बोले नहीं सर ये तो आपने गड़बड़ कर दी, क्योंकि इसमें ये 1/2 आ गया, इसका क्या लिखेंगे, होते हैं कुछ बच्चे ऐसे बोलने वाले। तो भाई इसमें ध्यान रखना है कि कोई भी कांस्टेंट आता है ना, कांस्टेंट, ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। कोई भी कांस्टेंट आता है तो उसका कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होता, उसको छोड़ के करोगे। अब आपको कि क्या मान के चलोगे, क्या हो जाएगा फार्मूला आपका, आपके दिमाग में क्या फिट बैठ जाएगा, हिल मत भाई। तो फार्मूला फिट बैठ जाएगा आपका mv², ये हाफ का तो कुछ होता नहीं, तो हमें मास का लिखना पड़ेगा। मास का क्या होता है m, वेलोसिटी का क्या होता है L-T-1, और इसका क्या है भाई, सारे का बड़ा ब्रैकेट लगा लो, छोटा लगाना गलत हो जाएगा फिर, 2 होगा,
टू होगा तो टू होगा, तो उसके बाद देखेंगे m, तो l की पावर कितनी होगी, तो t की पावर कितनी होगी, -2। थोड़ी सी देर पहले मैंने बोला था भाई, जिसके पीछे एनर्जी आ जाए तो डरना नहीं है, जो वर्क डन का है वही होगा उसका एनर्जी का फार्मूला। बोलिए भाई, कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, वन बाय वन। अब की बार किसी ने बोला ना कि सर निकाल लो ये, मैं फिर फोड़ देना उसका। डेंसिटी का निकाल के दिखाओ। डेंसिटी का होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम। चलो पॉज करो वीडियो को, निकाल लो फटाफट, निकाल लो। मास का m और वॉल्यूम का L क्यूब, फटाफट निकाल लो। ठीक है, पूरा फार्मूला m की पावर 1, L की पावर -3 और t कितना इसमें है ही नहीं है, तो क्या कर देंगे, 0 लिख देंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? भाई ऐसे रही तो परेशानी रही तो परेशानी रहेगी, हम नहीं कुछ कर सकते। ठीक है, और देखिए डेंसिटी का होगा। ठीक है, कुछ थोड़े बहुत खुद भी देखोगे। एक स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, स्पेसिफिक ग्रेविटी। चलो फार्मूला लिख देता हूँ, फिर बता भी देते हैं यार, चल छोड़ दो। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला होता है, फार्मूला नोट करें भाई पहले तो। ठीक है, फार्मूला नोट करें स्पेसिफिक ग्रेविटी का, कि डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस divided by density of a substance divided by density of water, density of water at 4 डिग्री सेल्सियस। अब भाई आपने घबराना नहीं है, आपने देखना है कि ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है, तो डेंसिटी का जो फार्मूला ऊपर लिखोगे वो नीचे लिखोगे और कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, डायमेंशनलेस। या तो आप लिख सकते हो कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, या इसको ऐसे m0 l0 t0 लिख सकते हो, या इसको क्या लिख सकते हो, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। कैसे, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। फिर भी कोई दिक्कत है तो बताओगे। ठीक है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। उसके बाद एक और डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है भाई आपकी स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होती है ये भी बताएंगे आपको, चैप्टर नंबर 7 में ही है हमारे ये। ठीक है, ये होती है आपकी चेंज इन लेंथ और वॉल्यूम, चेंज इन लेंथ, या तो लेंथ में चेंज या वॉल्यूम में चेंज, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ और वॉल्यूम, ओरिजिनल लेंथ या वॉल्यूम। भाई देखो कैसे, कि चेंज इन लेंथ है तो फार्मूला बनेगा चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, और यदि आपका क्या है, चेंज इन लेंथ की जगह है वॉल्यूम, तो डिवाइडेड में बनेगा ओरिजिनल वॉल्यूम। तो भाई सेम ऊपर बनेगा सेम नीचे बनेगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस, m0 l0 t0 सेम बनेगा। खुद भी करके देख सकते हो, फिर भी दिक्कत आती है तो पूछ सकते हो, बोलो। ठीक है, उसके बाद आपको बताते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। अब बोलेंगे सर ये कैसे कैसे नाम लेते हो, भाई मेरे बस की बात थोड़ी है, फिजिक्स में है तो लेता हूं। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी होती है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। अब बोलोगे सर आपने तो स्ट्रेस का में करवाया ही नहीं, हाँ ये तो आपने करवाया ही नहीं, मुझे पता आप बोलोगे तो, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो प्रेशर का होता है, प्रेशर और स्ट्रेस सेम डायमेंशन फार्मूला होता है। ठीक है, प्रेशर का होता है आपका फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, और उसका होता है आपका m1 l-1 t-2।
ठीक है, तो कैसे क्या, तो स्ट्रेन का होता है कोई, अरे अभी अभी करवा के आए हैं, स्ट्रेन डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, तो इसका कुछ होता नहीं, तो कोएफिशिएंट इलास्टिसिटी का किसके बराबर हो जाएगा, स्ट्रेस के, और स्ट्रेस का क्या क्या होता है आपका m1 l-1 t-2, चेक करना भाई, और इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी 1 -1 -2, ये हो जाएगी। बोलो जी कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, उम्मीद करते हैं कुछ तो थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, और थोड़ा बहुत नहीं सब कुछ समझ में आ रहा होगा। और चलो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बताते हैं आपको, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भाई, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। भाई आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो कि भाई एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और इनके बीच की लेंथ कितनी है, ठीक है, मान लिया हमने कितनी है r है, तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो लगेगा आपका F = G m1 m2 डिवाइडेड बाई r², ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, और इसमें जो ये G होता है इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब पहली बात तो इस फार्मूले से अब आप पहले क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके G की वैल्यू निकाल लेंगे, तो G हो जाएगा आपका F r² डिवाइडेड बाई m1 m2। बोलो भाई, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसका डायमेंशन फार्मूला बना लेंगे, डायमेंशन फार्मूला आ जाओ यहाँ पर। ठीक है, F का यानी फोर्स का बता के आए हैं m l t-2। अब बोलोगे सर ये कौन सी आया, भाई करवा रखा है पीछे। ठीक है, याद करो या आप निकालना सीखो, कौन सा तरीका अच्छा लगा वो करो। उसके बाद रेडियस यानी लेंथ, ये देखो लेंथ ही तो है इतनी, तो लेंथ को किस में लिखते हैं l में, तो लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद डिवाइडेड बाई आ जाओ, तो डिवाइडेड बाई में क्या है आपका m1 m2, यानी मास के लिए m लेंगे और दूसरे मास के लिए भी m लेंगे। ठीक है, तो m² हो जाएगा। अब ऊपर, अब इसको सोल्व, चलिए यार बता ही देता हूँ, ऐसे ही करोगे नहीं फिर तुम कि सर हमें नहीं आया। पहले तो ऊपर का फार्मूला बना लो, m, और ये कैपिटल लिखना है भाई, कई बार ये में लिखा जाता है तो आप इस कैपिटल में लेके चलोगे सब। ठीक है, m, l की पावर 1 और l की पावर 2 मिलकर कितनी हो जाएगी भाई, से बेस सेम है तो l की पावर 3 और t-2, और ये नीचे m की पावर 2 है तो ऊपर जाके m की पावर कितनी हो जाएगी -2। बन गया भाई फार्मूला, क्या बन गया, a इसकी पावर 1 है तो बेस सेम है m, तो पावर जोड़ दो 1 - 2 l3 t-2। ठीक है, क्या होगा भाई, देखो क्या फार्मूला बन गया, m - 1 l3 t-2, ये बन गया भाई फार्मूला। जय माता दी। और डायमेंशन पूछे थे कोई 1 3 -2, ये किसकी डायमेंशन है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की ये आपकी डायमेंशन है। ठीक है, अब तो आगे होंगे भाई निकालने आपको, बोलो कोई दिक्कत है तो, या और बताऊं एक दो एग्जांपल, क्या निकाल लोगे? चलो एक और एग्जांपल, यार तुम ऐसे ही करोगे, लो एक एग्जांपल और लो, सरफेस टेंशन का लो। तो सरफेस टेंशन का फार्मूला होता है सरफेस टेंशन, ये वो वाली टेंशन नहीं है, आधे बोल रहे हो सर ने तो हमें टेंशन दे रखी है, अरे भाई टेंशन नहीं दे रहा, मैं आपको डायमेंशन फार्मूले सिखा रहा हूँ, टेंशन मत समझो, और टेंशन समझी है तो फिर साइंस मत लो, फिर आप आर्ट ले सकते हो, टेंशन नहीं है तो। ठीक है, लेकिन आर्ट में भी लेनी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम तो बोर्ड के देने पड़ेंगे। ठीक है, इस बार जैसी मौज कोरोना अगली साल नहीं आएगा, तो इसलिए तो करनी पड़ेगी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो सरफेस टेंशन का फार्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, फोर्स डिवाइडेड बाय
लेंथ। अब देखो, अब वीडियो को पॉज करो और खुद निकाल लो। ठीक है, फोर्स का बताया था मैंने, एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई लेंथ का क्या, एल। ले भाई, होगी कहानी, होगी ना कहानी। लेंथ से क्या कट जाएगी, ऊपर लेंथ, देखो क्या फार्मूला बनेगा, अब मैं करके दिखाता हूँ आपको। एम लिख दो, एल लिख दो, टी माइनस टू लिख दो, और ये लेंथ ऊपर जाएगी तो पावर कितनी हो जाएगी इसकी, -1। ठीक है, और ब्रैकेट लगाना ना भूलें। एम एल इसकी कुछ नहीं है तो मतलब इसकी पावर 1 है, ऐड कर दो -1 टी माइनस टू। अच्छा भाई, ये क्या हो गया यहाँ पे देखो, एम एल 0 टी माइनस टू। ठीक है, और डायमेंशन क्या हो गए सरफेस टेंशन के, 1 0 -2। ये क्या हो गए डायमेंशन। बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई, आगे होगी भैया तो। चलो एक और करवा देते हैं आपको, एक और करवा देते हैं इसी बात पे, इसी बात पे एक और करवा देते हैं। अच्छा, एंगल, एंगल तो आपने कर रखा होगा यार एंगल, चलो फिर भी बता देते हैं एंगल। एंगल का फार्मूला होता है आपका आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। छोटी छोटी क्लासेस में आप पढ़ने लगे थे इसको, आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस, आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। तो आर्क को भी किस में मापेंगे, लेंथ में, और रेडियस को किस में मापेंगे, लेंथ में। तो कट गया, कुछ नहीं बचा, 1 आया, तो मतलब ये क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। m0 l0 t0, या लिख दो डायमेंशनलेस क्वांटिटी, या ऐसे लिख दो। ठीक है, इसी प्रकार लिख सकते हो। अच्छा, एक खुद निकाल के दिखाओ तो मुझे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया खुद निकाल लो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है मास गुना डिस्टेंस का स्क्वायर। मैं नहीं निकाल लूंगा भाई, मैं फार्मूला लिख दिया, बस आप खुद निकाल लोगे। मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, ये निकाल दो, खुद निकाल लो इसका। उसके बाद निकाल लो रेडियस ऑफ जाइरेशन का, रेडियस ऑफ जाइरेशन, ये आपकी लेंथ के इक्वल होते हैं, खुद निकालोगे इसका डायमेंशन फार्मूला। हीट, हीट का नहीं बताऊंगा, चलो हीट का अपना दिमाग लगाना, हीट क्या होती है। ठीक है, फार्मूला दिमाग लगाओ, क्या होती है हीट, फटाफट दिमाग लगाओ, टाइम कम है हमारे पास आज। ठीक है, हीट के बारे में बताओ खुद। ठीक है, खुद बता सकते हो हीट के बारे में। ठीक है, अरे यार हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, सबको पता है आपको, फॉर्म ऑफ एनर्जी। और एनर्जी का क्या होता है भाई, बिल्कुल बोल लिया कि जो एनर्जी का वही होता है जो किसका होता है, वर्क का होता है। और वर्क का क्या होता है, ml2 t-2। फटाफट बताया करो स्पीड से। ठीक है, बता दोगे इस प्रकार से। एंगुलर मोमेंटम का निकाल लोगे, एंगुलर मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का होता है मोमेंटम इंटू डिस्टेंस, मोमेंटम इंटू डिस्टेंस। निकाल लो भाई खुद, मैं नहीं बताऊंगा, एंगुलर मोमेंटम का खुद निकाल लो। और फोर्स कांस्टेंट का निकाल लो, फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट होता है आपका फोर्स डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, फोर्स डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का निकाल लो, ये इंपॉर्टेंट है भाई। चलो मैं निकाल के दिखा देता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ, चलो इसको इरेज कर लेते हैं, पहले स्टार्टिंग से करेंगे, और ब्लैक पेन ले लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ले लेते हैं, और इसका फार्मूला होता है आपका फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, एरिया इंटू वेलोसिटी
ग्रेडियंट। अब देखो थोड़ा सा, अब हमने वेलोसिटी ग्रेडियंट की जरूरत पड़ेगी, उसको यहां देख लेते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट को। वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। अब वेलोसिटी का क्या होता है पता है सबको, एल टी माइनस वन होता है, और डिस्टेंस का क्या होता है आपका एल, बोलो भाई, होता है नहीं होता है, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो फार्मूला क्या होता है हमारा एम जीरो, एल जीरो और टी माइनस वन, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट का फार्मूला होगा। अब निकालते हैं, आओ ये, आओ बच्चों चले स्कूल, निकालने क्या कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला। अब फोर्स के बारे में बताया था हमने, फोर्स क्या होता है एम एल टी माइनस टू, ठीक है, ये होता है फोर्स का, डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया का निकाल के दिखा था एल का स्क्वायर होता है, और वेलोसिटी ग्रेडियंट का क्या निकाला है यहाँ देखो, टी की पावर माइनस वन निकाला है, ठीक है, क्या निकाला है हमने टी की पावर माइनस वन, माइनस, अब ऊपर ले जाओ इन दोनों को, देखो एक एल से एक एल कैंसिल हो गया, ठीक है, और एक टी की पावर माइनस वन है, तो ऊपर जाके माइनस वन की ये प्लस हो जाएगी, तो एक पावर से एक पावर कैंसिल होगी, ठीक है, हो गया कैंसिल, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो फार्मूला क्या बनेगा आपका एम, देखिए ध्यान से एम, ये एल की पावर नीचे वन बची है क्योंकि ये कैंसिल हो गई, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी वन, क्या हो जाएगा माइनस वन, ठीक है, ये टी से टी कैंसिल बच गया, तो ऊपर कितना बचा हुआ है टी माइनस वन। अब बोलेंगे सर हमें तो समझ में नहीं आया, दोबारा समझाओ। चलो भाई एक बार जो जिन्होंने ये बोला है ना सर हमें नहीं समझ में आया दोबारा समझाओ, उनके लिए दोबारा है, उनके लिए दोबारा समझा देते हैं इस मेथड से, जिसको समझ में आ गया ठीक है भाई, जिन्होंने बोला सर हमें नहीं समझ में आया, तो भाई उनके लिए दोबारा क्या करें भाई, समझाना पड़ेगा, क्योंकि भाई कोरोना आया हुआ है, कोरोना से डर लगता है, कोरोना को बता दिया कि सर ने हमें नहीं समझाया किसी बच्चे ने, तो हम तो मारे जाएंगे भाई। तो देखिए फोर्स का दोबारा से, तो फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू, डिवाइडेड बाय एरिया का होता है आपका एल की पावर दो, और ग्रेडियंट का होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट का अभी अभी निकालना हमने टी की पावर माइनस। अब जो ऊपर क्वांटिटी है वो लिख लो एम एल टी माइनस टू, और जो ये नीचे वाली क्वांटिटी है इनको ऊपर लेके जाओ तो कैसी होके जाएंगी ये माइनस की, ठीक है, नीचे माइनस के तो ऊपर प्लस की हो जाएगी, सीधी सी बात है। अब देख एम एम है इसमें कहीं तो नहीं है, तो एम को लिखो पहले ऐसे का ऐसा, ठीक है, एल है बिल्कुल है सर, तो देखो एल की पावर इस पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब कितनी है एक पावर है, तो वन माइनस टू, और उसके बाद टी की पावर कितनी माइनस टू और प्लस वन, तो आप जोड़ लो एम एल माइनस वन टी माइनस वन। अब मत बोला सर ये कहां से आई सर, ई को क्या बोलते हैं सर, ए की स्पेलिंग क्या होती है, ये मत पूछना, अब ये मैथ इतना मैथ आपको आना चाहिए बिल्कुल, यदि आपने नॉन मेडिकल हो या मेडिकल लिया तो बेसिक है ये, तो आपका जरूर से जरूर आपको आना चाहिए, ठीक है, तो लगभग मैंने सभी आपको करवा दिए हैं प्रैक्टिस, ठीक है, इसके अलावा आपकी बुक में दिए हुए हैं कुछ इंपॉर्टेंट्स मैं आपको बता देता हूं, जैसे लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट ये होमवर्क है आपका आज का जो आपको करना है, लेटेंट हीट का करना है, लेटेंट हीट करोगे खुद, स्पेसिफिक हीट करोगे खुद, स्पेसिफिक हीट करोगे खुद, ठीक है, और प्लैंक्स कांस्टेंट करोगे खुद, प्लैंक्स कांस्टेंट करोगे खुद, ठीक है, और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट करोगे, चलो यार यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, चलो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को डिस्कस कर लेते हैं। यूनिवर्सल इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में भी आता है, यूनिवर्सल गैस
कांस्टेंट। पीवी बराबर एनआरटी इक्वेशन सुनी होगी आपने, तो 1 मोल की इक्वेशन के लेकर जो आर होता है ना, ठीक है, आर का निकालना है। ठीक है, आर का जो गैस कांस्टेंट का फार्मूला होता है वो होता है आपका पी वी डिवाइडेड बाई टाइम। ये इक्वेशन होती है, वैसे केमिस्ट्री का है ये, पी वी बराबर एन आर टी, और ये एन कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, तो न्यूमेरिकल का कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होता, तो एन की जगह हम 1 मोल पुट करके इसको इक्वेशन क्या बना लेंगे, पी वी बराबर आर टी, और यहाँ से आर की जो वैल्यू है वो आएगी पी वी डिवाइडेड बाई टाइम, ये वाला फार्मूला। अब प्रेशर का पता है आपको, वॉल्यूम का पता, और नीचे टी क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है, और टेम्परेचर का डायमेंशन फार्मूला शायद मैंने आपको बताया नहीं बताया, तो बता देता हूं। टेम्परेचर का डायमेंशन फार्मूला होता है m0 m0 L0 T0 K, क्योंकि टेम्परेचर को मापते हैं केल्विन में। ठीक है, तो क्योंकि ये तीन भी फंडामेंटल है, और 7 फंडामेंटल जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ी थी, तो टेम्परेचर भी फंडामेंटल होती है और केल्विन को मापते हैं, तो इसका होगा K। ठीक है, इस प्रकार से डायमेंशन, तो प्रेशर का हमने निकाल रखा है, वॉल्यूम का निकाल रखा है, टेम्परेचर का। प्रेशर का क्या निकाला था, देखो पीछे चेक करो, पीछे क्या निकाला था, M1 L-1 T-2। ठीक है, ये निकाला था। और वॉल्यूम का क्या होता है, L3, और टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन K, कैपिटल K लिखो या जो मर्जी लिखो। अब कर लो इसको सोल्व। अब जो इसको करोगे सोल्व तो ये बन जाएगा M1, देखो M कहीं इसमें है, अकेला है तो 1, L की पावर -1 और L की पावर 3, तीनों में -1 जोड़ोगे तो कितनी बचेगी, -2। ठीक है, और T की पावर -2, और ये ऊपर जाएगा K, तो कैसा होके जाएगा, नेगेटिव, तो K की पावर -1, ये बन जाएगा भाई। जय माता दी। ठीक है, एक अच्छा ये कर लिया आपने। उसके बाद जिसको नहीं समझ में आया, एक बार से वीडियो को दोबारा से देखें और बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक और बचता हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, एनर्जी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। ठीक है, तो एनर्जी का क्या होता है, अब क्या क्या बताएं यार, एनर्जी का क्या होता है, कितनी बार बताया, ML2T-2 क्या होती है, एनर्जी। और टेम्परेचर का अभी अभी बता गया है, क्या होता है, केल्विन। तो क्या हो जाएगा इसका, ML2T-2 और K-1। तो ये हो जाएगा हमारा डायमेंशनल फार्मूला बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए। तो ये थे हमारे कुछ डायमेंशन फार्मूले। इसके बाद करेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फार्मूले, और वो एप्लीकेशन मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जब तक आपको डायमेंशन फार्मूले नहीं आएंगे वो आपको समझ में आने वाली नहीं है। पहले बोल रहा हूँ, वो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी स्टूडेंट्स, इसलिए मैं बोलता हूँ आप इससे पहले की सारी वीडियो देखिए, डायमेंशन फार्मूला, फिजिकल वर्ड सब कुछ रिपीट कीजिएगा, उसके बाद ये आपको क्या है, नेक्स्ट जो है आपको समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।